तो इस बार की राधाष्टमी खूब भाव से मनाओ, खूब आनंद से मनाओ, किशोरी जी का अभिषेक करना। तो ऐसा भाव बताया कि मैं कथा सुना रहा था कि किशोरी जी के जन्म की खबर जब सुनी तो नंद रानी यशोदा अपने लाला को लेके गई। तो 15 दिन बड़े हैं लाल जी। तो जैसे ही गई तो महाराज रत्न आभूषण कितने सारे भर करके बैलगाड़ी में लेकर के गई, किशोरी जी को जाकर के देंगे। और सुनो, किशोरी जी के दर्शन करने के लिए यशोदा मैया गई तो वादना लाला को भी छोरीन जैसो श्रृंगार करके ले गई हैं। क्यों? लाली के उत्सव में जा रही हैं तो लाला लाली बन के गए हो। तो ठाकुर जी के केश खोल दिए हैं, सुंदर चुनरी उड़ाई है, नेक से ठाकुर जी ने लहंगा पहनो है। छोटे छोटे बच्चे श्रृंगार करते हैं ना, इसी भाव से ठाकुर जी लहंगा परिया पहन के गए। 15 दिन के ठाकुर जी। आहा, नंद रानी यशोदा नंद बाबा को आते देख बरसाने में और झूमन लगे सब लोग, जय हो जय जयकार करने लगे नंद के लाला की। क्योंकि अभी तो वृंदावन में गोकुल में भी उत्सव चल रहा हो ठाकुर जी को, उत्सव के बीच में ठाकुर जी गए किशोरी जी के उत्सव में। ये भाद्रपद कितना सौभाग्यशाली है, पूरा ब्रजमंडल उत्सव मना रहा है। एक तरफ श्री जी की, एक तरफ ठाकुर जी की बधाई गायन चल रही है। ठाकुर जी को लेकर के जैसे ही गई खूब स्वागत सम्मान भयो। महाराज दुनिया देखवे के काजे आई, बड़े बड़े सुंदर रत्न, बड़े बड़े सुंदर आभूषण लेकर के यशोदा मैया आई हैं कीर्ति मैया को देवे के काजे। अंतःपुर में लेकर के गई, स्वर्ण के पलना में झूल रही है नन्ही सी किशोरी जी। जैसे ही जाकर के यशोदा मैया ने किशोरी जी को दर्शन किया है, किशोरी जी के रूप लावण्य को देख करके, मुखमंडल की कांति देख करके नेक्सी सी, अरे लाल जी 15 दिन के, किशोरी जी तो कछु घंटान की हैं बस अभी। जबकि बालक जब जन्म लेता है उस समय उसके रूप लावण्य इतना मधुर नहीं होता, वो सामान्य सो ही रहे, नेक्सो से बालक रहे। पर किशोरी जी का रूप इतना सुंदर, इतनी सुंदर तेज कांति मुखमंडल पर दिख रही है, ऐसे सुंदर कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसी सुंदर नासिका, ऐसे सुंदर कपोल हैं, इतनी प्यारी हमारी श्यामा जो लग रही हैं कि उनको अभी तक तो नीलमणि ही सब कछु है यशोदा मैया के लाला के। यही है मेरो सबसे प्यारो मेरो लाला, या लाला तो बढ़िया तो कोई है ही नहीं है, ये तो मेरे हृदय को तारो है, ये तो मेरे हृदय की मणि है। लेकिन आज किशोरी जी को देख करके तो लाला ढीले पड़ गए। नेक नेक यशोदा मैया के हाथ मानो ऐसे हिलने लगे कि लाल जी भी गिर ही जाएंगे का। वो तो लाल जी ने कस के पकड़ ली होंगी, मैया मैया ऐसा मत करे, मुंह काय गिरे। यशोदा मैया ने मन में भावना रखी कि हमारी वृषभानु नंदिनी के काजे जितनी सामग्री हम लाए हैं वो तो इनके योग्य ही नहीं है। अरे वो सब तो हमारी लाडली जी के लायक है ही नहीं है। कहां वर्णूं या रूप को, कहां वर्णूं या स्वरूप को। तभी यशोदा मैया ने अपने हृदय के मणि नीलमणि लाल जी श्री ठाकुर जी, उनको ही गोद में उठाए और किशोरी जी के ऊपर 7 बार बार दिए। और वही बार करके महाराज अपने ठाकुर जी ही श्री किशोरी जी के चरणन में पधरा दिए। बोले यही सबसे सुंदर उपहार है कि हमारो लाला ही नित्य किशोरी जी के चरणन में विराजे, चरणन में पधरा दी। कई हमारे नाथ द्वारा के कई निकुंज उपासना के चित्र हैं ऐसे कि श्री किशोरी जी पलना में पौड़ी और ठाकुर जी चरणन में पौड़े हुए हैं। कौन? बोले यशोदा मैया ने न्योछावर कर दी अपने लाला। और न्योछावर करके महाराज यशोदा जी तो नाचने लगी, आनंद करने लगी। तभी सब सखीन में आपस में अरे राम जी कहा भयो? बोले यशोदा मैया के 80 बरस बाद लाला भयो, लाला ला करके भेंट में दे दियो किशोरी जी को। अब कहां होएगो? लेकिन नंद बाबा यशोदा तो आनंद में हैं, खूब भर गए, भेंट कर दी है किशोरी जी को ही। तभी कीर्ति मैया के मन में आयो कि मेरे लाली भैया एक लाला लाली है वे को कहा सुख होवे, ये मैं जानू। ये तो प्रेम बस में है करके, प्रेम भाव में आकर के इन्हें लाला न्योछावर कर दियो। तभी कीर्ति मैया ने यशोदा जी को हाथ पकड़ो, बोले आपने बड़ी अद्भुत भेंट प्रदान करी, नीलमणि हमारी लाडली जी को प्रदान कियो, हमारी लाली को प्रदान कियो, अब बधाई तो ले जाओ। तो बोले कहा, तो बधाई के रूप में लाला लाली दोनों ही दे दिए यशोदा जी को, लो ये बधाई है। जे दोनों ऐसे युगल बने रहें, इन दोनों में कभी भेद नहीं आवे, ये दोनों एक दूसरे के पूरक बने रहे, बधाई के रूप में लाला लाली दोनों दे दिए। बताओ, अब यशोदा मैया बोली अब ये दोनों एक है गए, बधाई हमको मिल गई, अब इन दोनों एक है वे की भेंट ले लो, दोनों उनको तुम्हें दे दें। यशोदा मैया कीर्ति मैया बोली जय चलते रहेगो। तो भैया ये हमारे ब्रज की उपासना के भाव हैं। गर्ग संहिता, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदियों में किशोरी जी की लीलाएं बड़ी अद्भुत रूप से बताई गई।
पर वेदव्यास जी जानते थे हम लोगों की संकीर्ण बुद्धि को। वेदव्यास जी जानते थे हम लोगों की बुद्धि कितनी दूषित होने वाली है। इसी भय के कारण श्री शुकाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत जी में अत्यंत प्रकाश नहीं किया, बहुत सूक्ष्म प्रकाश किया। जहां सूक्ष्म प्रकाश किया वहां यह हाल कर दिया हमने। यदि भागवत जी में भी किशोरी जी का प्रकाश स्वच्छंद रूप से कर दिया होता तो कलयुग प्रारंभ होते ही घोर कलयुग आ जाता। इतने दूषित हैं हम लोग। उनके रूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी को समझने में हम असमर्थ हैं। ऐसी किशोरी जी को बारंबार प्रणाम करें, बारंबार वंदन करें। और भैया हमारी आपसे एक प्रार्थना, निकुंज की कथा, निभृत निकुंज की कथा और जो भी भाव आप बिल्कुल अंतरंग विलास के यहां सुनते हैं उनको अंतरंग ही रहने दो, उनको ज्यादा प्रकट मत किया करो। ये जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, ये अभी तो प्रारंभ है, आगामी समय में तो ये निश्चित है कि बहुत और भी कुछ अनर्गल करने वाले हैं, इसलिए इसका ज्यादा प्रकाश ना किया जाए। लाल जी समस्त ब्रजवासियों के साथ वृंदावन आ गए और वृंदावन में आकर के ठाकुर जी विराजमान हुए हैं। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवेरुधम। वृंदावन सामान्य नहीं है बंधु, साधारण नहीं है। वैसे तो 84 कोस का पूरा ब्रजमंडल उसको वृंदावन ही कहा जाता है, पर वृंदावन की पहचान दो बातों से है। वृंदावन के एक छोर में श्री गिरिराज जी और दूसरे छोर में यमुना जी, इसके बीच का पूरा जो भाव है, गिरिराज जी से सीधे चलो जमुना जी तक, तो पूरा वृंदावन ही मानो जाए। पहले गिरिराज जी जो थे वे काफी विशाल रूप में थे, तो तिल भर रोज भीतर जा रहे हैं, तो अब सूक्ष्म भाव से हमको दर्शन दे रहे हैं। नहीं तो गिरिराज जी यहीं तक के महाराज, गिरिराज जी की छाया वृंदावन पे पड़ो करती, इतने विशाल गिरिराज जी है पहले। वे अब सूक्ष्म रूप से हमको दर्शन दे रहे हैं। ये पूरा वृंदावन है। किशोरी जी ने अपने हाथों से निर्माण किया है वृंदावन का, सामान्य नहीं है वृंदावन। वृंदावन मिल जाए तो समझ जाइयो ठाकुर जी मिल गए, वृंदावन वास मिले तो समझ जाइयो प्रियालाल मिले। पर अब एक बात और सुनो, अभी के परिप्रेक्ष्य में लोग धन से या फिर अपने अन्य बलों से वृंदावन में रहने का प्रयास करते हैं। आप कहोगे महाराज जी तो और कैसे फ्लैट कहां मिलेंगे, रहने को जगह कहां मिलेगी? हमने तो भैया इतने पद पदावली पढ़े हैं, कहीं भी ये नहीं लिखे कि फ्लैटों में बसो, वृंदावन में जाके वृंदावन में जाकर के घर बना लो। वृंदावन में तो पहले प्रारंभ में तो फिर ऐसे सहज भाव से ही रहना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन प्रारंभिक में तो कोई आश्रम में रह लो, कोई गुरुजन की शरण में रह लो, कहीं ऐसे ही विराजमान रह लो। वृंदावन के उपयोगी स्वयं को बनाते चलो। फिर जब लगे कि हाँ अब इतने वर्ष हमने सेवा करके व्यतीत कर दिए, तब वृंदावन में फिर कोई जगह आदि किशोरी जी कृपा करे तब लो। सीधे ही आकर के वृंदावन महाराज करोड़ों रुपया लगा के खरीद ली जमीन, बना लिए घर, रह रहे वहां में। वृंदावन की जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक वृंदावन स्वीकार कैसे करेगा? तो पहले तो जो अभी ये लोग कहते हैं हमको ब्रजवास मिले, पहले ब्रज की खूब सेवा करो। जब जब ब्रज आओ, जब जब वृंदावन आओ, ब्रजवासीन की, रसिक जनन की, रजरानी की, यमुना जी की, वृंदावन बिहारी लाल, राधा रमन लाल, राधा वल्लभ, सबकी सेवा करो खूब। और सेवा करके जाओ, अपने अपने घर में ही रहो, कोई दिक्कत नहीं, अपने काम करो। कितने बालक हमारी दृष्टि में ऐसे हैं अच्छी अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबकी इच्छा क्या है कि हम श्रेष्ठ बन करके, जो भी पदवी मिलेगी वो बन करके वृंदावन में आकर ब्रजवासियों की सेवा करेंगे, वृंदावन की सेवा करेंगे। पहले ब्रज की सेवा करके ब्रज का अधिकार, ब्रज को बताओ कि हाँ हम अधिकारी हैं आपके। किशोरी जी को जब लगेगी कि हाँ आप ब्रज के अधिकारी बन गए, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, किशोरी जी स्वयं बुलाएंगी आपको। आप प्रार्थना कर दो किशोरी जी से, हमको हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। ये कोई वो थोड़े ये प्रधानमंत्री कार्यालय कि महाराज आपने कह दो प्रधानमंत्री जी से हमारी रिपोर्ट ने पहले चेक कर ले, ये गुहार वाली जगह नहीं है। यहां तो करते रहो सेवा, जब वृंदावन आने का अवसर मिले सेवा करो।
पड़े रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। अरे जारज को ब्रह्मादिक तरसत, आपसे बड़ी पहुंचे ब्रह्मा की, आपसे बड़ी पहुंचे इंद्र की, आपसे बड़ी पहुंचे महादेव की। महादेव को भी नहीं प्रवेश करने दिया। पहले चरण पढ़ो ललिता के, ललिता जी के चरण पढ़ो पहले, ललिता जी से पहले ज्ञान लो, प्रेम क्या है जान लो पहले। तब वृंदावन में गोपेश्वर महादेव विराजमान भये, तब महादेव को आज्ञा मिली कि आओ। ब्रह्मा इंद्र तो अभी भी बाहर ही खड़े, इनको प्रवेश ही नहीं है। यहां से आप जब दिल्ली जाते हैं तो NH2 से थोड़ी दूर पे एक गांव आता है, उसका नाम है चौमा। क्या नाम है उसको? वैसे मूल नाम है चौमुहा। चौमुहा मतलब ब्रह्मा जी वहीं बैठे हैं। वृंदावन में एंट्री नहीं है उनकी। इंद्र तो गिरिराज जी भगा दियो, इसीलिए वृंदावन में वर्षा भी कमी होती है। आज तक भयभीत है, बोले तब तो गिरिराज जी उठा लिया, अब क्या होगा पता नहीं। इसलिए वृंदावन में मानसून आता है, नेकात बरस के चलो जाए। कभी कभी बहुत बारिश होती, वृंदावन में ज्यादा बारिश नहीं होती। और जो ब्रज में रहते हैं वो अनुभव भी कर रहे होंगे, उमस खूब हो जाएगी, गर्म भी खूब पड़ेगा, सर्दी भी खूब पड़ेगा, बारिश ज्यादा नहीं होती वृंदावन में। इंद्र भयभीत है। तो आपसे बड़ी पहुंचे इंद्र की, आपसे बड़ी पहुंचे ब्रह्मा की। आप क्या रखोगे ब्रह्मा के आगे अपना स्तर? उनको प्रवेश नहीं मिल रहा, आपको कम से कम वृंदावन आने का अवसर तो मिलता है, वृंदावन में भजने का अवसर तो मिलता है। पहले वृंदावन की खूब सेवा कर लो, और सेवा करके अपनी निपुणता दिखा दो श्री जी को कि हाँ हम योग्य हैं वृंदावन के। श्री जी अपने आप द्वार खोल देंगे, अपने आप सारे बंधन तोड़ देंगे, बुला लेंगे वृंदावन, कहीं नहीं जान देंगे फिर। अरे किसी जगह जॉब चाहिए हो तो रिज्यूम दिखाया जाता है अपना, हमारी कितनी क्वालिफिकेशन, इतने पढ़े लिखे हैं, यहाँ काम किया, इतना ये किया। अगर आपने बहुत जगह काम किया, एक्सपीरियंस दो, तो आपको तुरंत हायर कर लिया जाएगा। कहा कियो है? बोले कछुना धन कमाया हो, सेवा फेवा कछुना करी, किशोरी में भग आते वृंदावन में आवे को। अरे पहले सेवा कर, रसिक जनन की सेवा कर, ब्रजवासीन की सेवा कर, वृंदावन की सेवा कर, रजरानी की सेवा। कहां सेवा कर रहे हैं हम? शनिवार रविवार जाते, सोमवार को देखा करो वृंदावन में कितनी गंदगी कर जाते हैं लोग। जमुना जी में आचमन नहीं कर सकता कोई, क्या सेवा कर रहे हैं हम लोग? केवल राधा रमन राधा वल्लभ बिहारी जी जाने से काम नहीं चलेगा। मैं तो ये भी सोचता हूं कि कभी कभी मैं इन विषयों पर भी चलूं, पर मेरे को विवाद में पढ़ने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती। यमुना जी के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? ब्रज के लता गुल्म पत्र सब तो नष्ट होते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके लिए? कुछ भी नहीं। अरे रज खत्म हो गई वृंदावन की, और छोड़ो। ठाकुर जी के लिए वृंदावन नहीं छोड़ा, खुद बस गए आकर के। अरे ब्रजवासी बनो, सेवा करो पहले वृंदावन की, वृक्ष लगाओ, रज की सुरक्षा, यमुना जी के शुद्धिकरण, इनके प्रति भाव रखो। नित्य की एक माला इसलिए करो कि हे विधाता यमुना जी नित्य पवित्र। कौन करता? कोई नहीं करता। एक माला सब लोग करें, हमारा बेटा ठीक है जाए, पत्नी घर छोड़ के चलेगी वापस आ जाए, पति बात ना करे ये मान जाए, घर ना बनो ये बन जाए, जॉब ना लग रही है, सब माला इसके लिए कोई इसलिए माला करे, हे राधा रमन लाल। कभी किसी के नेत्र सजल हुए कि यमुना जी बहुत दूषित हो गई हैं, आप कृपा करो ना फिर से पवित्र हो। मैं दावे से कह रहा हूं, उस भाव से कोई नहीं जाता राधा रमन जी, इस भाव से कोई नहीं जाता बिहारी जी की नित्य निकुंज लता गुल्म सब नष्ट हो गए हैं, बिहारी जी पुनर्प्रगट करो। एक नाम इसके लिए भी जपा करें। प्रकल्प बहुत आते हैं मेरे मन में कि मैं कुछ करूं, पर अब जल्दी शुरू करूंगा। जब जब वृंदावन में रहेंगे कुछ ना कुछ करेंगे। वृंदावन को पुनः वन बनाना हमारे लाल जी की क्रीड़ा भूमि है, ये क्रीड़ा की स्थली नहीं छोड़े हमने। तो पहले ब्रज की सेवा करो, ब्रज को ब्रज बनाओ, इस योग्यता ऐसी योग्यता दिखाओ कि श्री जी बुलावे आपको कि नहीं ब्रज में रहना है आपको। अरे हरिराम व्यास जी की लीला सुनना अभी जयपुर की कथा। आपका जन्म कहां हुआ? ओरछा में, और केवल एक बार आ गए वृंदावन, और यहां हितरवंश महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण करके लौट करके नहीं गए। फिर मधुकर शाह ने कितना प्रयास किया, ब्राह्मण भेजे, संत जन भेजे, हरिराम व्यास जी नहीं गए। मधुकर शाह स्वयं आ गया और उसने आकर के हरिराम व्यास जी से नहीं
हितरवंश महाप्रभु से निवेदन किया कि आपके शिष्य हैं, आप यदि आज्ञा कर देंगे तो इनको जाना पड़ेगा ओरछा। महाप्रभु जी बोले मैं आज्ञा करूं क्यों? मधुकर शाह बड़ा चतुर, उसने कही कि यहां रहेंगे तो अकेले इनका कल्याण होगा, वहां चले जाएंगे तो हजारों का कल्याण होगा, एक से अधिक का कल्याण हो, अच्छा है ना। महाप्रभु जी को लगा बात तो ठीक है तुम्हारी, चलो ठीक है हम आज्ञा कर देंगे। और जैसे ही महाप्रभु जी ने कहा हम आज्ञा कर देंगे, उस समय हरिराम व्यास जी निधिवन में थे, और निधिवन में बस हमारे श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरणों में बैठ करके कुछ श्रवण कर रहे थे। तभी समय हुआ तो प्रणाम करके वहां से जैसे निकलने लगे, निकलते समय किसी व्यक्ति ने मार्ग में ही बता दिया, बोले आज तुम राधा वल्लभ जी मंदिर मत चले जाना। बोले क्यों? मधुकर शाह आया, बोले आने दो, वो तो ऐसे घूमता रहता, मुझको ले जाना चाह रहा है वापस ओरछा। बोले नहीं वो आपको ले जा, उसने तो दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ा। बोले क्या? बोले उसने हितरवंश महाप्रभु जी से कह दिया है कि आप आज्ञा करो। हरिराम व्यास जी बोले गुरुजी ने हामी तो नहीं भर दी? बोले गुरुजी ढूंढ रहे हैं तुमको कि तुम जाओ तो वो तुमको आज्ञा कर दें कि भाई तुम चले जाओ ओरछा, और गुरु आज्ञा तो आपको माननी पड़ेगी। हरिराम व्यास जी पछाड़ खा के गिर गए पृथ्वी पर, और बार बार लता गुल्मों को अपने हृदय से लगाएं, ब्रजरज को अपने तन से लगाएं, यमुना जी में जाकर के यमुना जी को हृदय से लगाएं, और बार बार कान पकड़ के कहें मुझसे कोई अपराध हो गया है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? हे वृंदावन आप मुझे क्यों दूर भेजना चाह रहे हैं? मुख पर कालीत पोतली, पूरे मुख को काला काला स्याही से भर दिया। अब लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बात, कोई संत कह रहे बोले गधा पे बैठ गए और बैठ करके वृंदावन में डोलन लगे। किसी ने कही क्या कर रहे हो? बोले वृंदावन छोड़ के जाने वाले की यही गति होनी चाहिए, किसी को मुख मत दिखाओ और ऐसी स्थिति में ही रहना चाहिए। तब उनका एक पद है श्री हरिराम व्यास जी को, हरिराम व्यास जी थोड़े से सीधे बोलते थे। सुने? सुनोगे? घबराइयो मत। हाँ, जो बाहर जाने वाले घबराना नहीं है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं वृंदावन तज जे सुख चाहत ते राक्षस प्रेत। वृंदावन छोड़ करके जो अन्य सुख की कामना रखते हैं, बोले वही है राक्षस, वही है प्रेत। व्यास दास के उर में बैठियो मोहन कहीं कहीं देत। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं मेरी वाणी नहीं है, मेरे चित्त में बैठे हुए ठाकुर जी बोल रहे हैं। बोले क्या? वृंदावन तज जे सुख चाहत ते ही राक्षस प्रेत। अब इसके आगे तो और खतरनाक बोले हैं। अभी राक्षस प्रेत कह दिया, उसके बाद क्या कह रहे हैं? ते नर राक्षस कूकर गधा ऊंट वृषभ गज बोक व्यास जू वृंदावन तज भटकत तासर पनही ठोक। पनही समझते हैं क्या होती पनही? हैं? पनही मतलब चप्पल, जूता चप्पल, वो एक ही बात है। ये उन लोगों के लिए नहीं जो वृंदावन आकर के वापस जाते हैं, उन लोगों के नहीं, वो ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं। बोले जो वृंदावन से विलग अन्य सुखों में जिनकी रुचि है। कई लोग बोले सांस में सांस आई, हम तो कल घर जाने की सोच रहे थे। वृंदावन सुख के विपरीत अन्य सुखों में जिनकी रुचि है, उनके लिए कह रहे हैं। पनही मतलब चप्पल। व्यास जू वृंदावन तज भटकत तासर पनही ठोक। मतलब वृंदावन छोड़ के अन्य जगह सुख की कामना कर रहा है, सुख खोज रहा है। बाकी सर पे तो पनही पड़नी चाहिए। अरे वृंदावन मिल गो। वृंदावन यदि एक बार भी प्रिय लग गया हो, हमारे राधा रमन जी नेक सुंदर लग गए हो, राधा वल्लभ जी में नेक मन लग गए हो, बिहारी जी के मंगला में महाराज बिहारी जी के बंगला में मन झूम गए हो, समझ जाइयो तुम वृंदावन के नेक करीब आ गए। बस अब और कहीं मत जाओ, वृंदावन के ही है जाओ। वृंदावन को भजो, वृंदावन को रटो, वृंदावन में रहो। रहो चाहे कहीं भी, तन में सदा मन में सदा वृंदावन रहे। वृंदावन सदा हृदय में रहे।